नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी मंथली और वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,233 की और लास्ट मंथ से इस मंथ हमने लगभग 2617 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। जो मार्च का मंथ था उस मंथ में हमने लगभग शायद 350 या 337 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी थी। अप्रैल के मंथ में हमने जो क्लोजिंग दी है वो 2617 पॉइंट ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अब लगभग नए हाई के आसपास यहाँ पे पहुँच रहा है। जो नया हाई है लगा था पहले वो शायद 44,151 का हाई लगा था और उस हाई से हम लोग अगर देखा जाए तो लगभग 900 पॉइंट हम यहाँ से दूर हैं। बैंक निफ्टी पे जो अगला रजिस्टेंस, जैसा कि मैंने लास्ट मंथ आप लोग को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालता है तो टारगेट हमने दिए थे 42,222 का और उसके बाद 42,888 का हमने यहाँ पे टारगेट दिया था। बैंक निफ्टी की इस मंथ की क्लोजिंग 43,233 की क्लोजिंग हमें मिली है। अब चलिए वीकली चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा और नेक्स्ट मूवमेंट बैंक निफ्टी में किस तरीके की हमें मिल सकती है। तो अभी मैंने मंथली चार्ट देखा, अब एक बार जरा हम वीकली चार्ट देखते हैं, ये ज़्यादा क्लियर हमें दिखेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी बताया था आप लोग को कि यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। हम बहुत समय बाद, बहुत कंसोलिडेशन के बाद हमने ये ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड में हम निकलते हुए जा रहे थे। कभी भी हमने पिछले क्लोजिंग से नीचे क्लोज नहीं किया है। किसी भी मंथ, किसी भी वीक में हमने पिछली क्लोजिंग से नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं किया और कंटिन्यू धीरे धीरे करके हम ऊपर की साइड में निकल रहे। लास्ट वीक के एनालिसिस में मैंने दो चीज़ें आप लोग को बताई थी कि मार्केट वीक तभी होगा जब ये 41,666 के नीचे क्लोज देगा। देखिए, चीज़ों को ध्यान में रखिए, तभी आपको आगे चल के जो चीज़ें आप सीख रहे हैं ना वो आपके काम की है। जब पीछे वाली चीज़ें आपके ध्यान में नहीं रहेंगी तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो कंटिन्यू मैंने यही बताया था कि 41,666 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे और उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे 42,122 के ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट कर देगा डेली चार्ट पे, तो हमने टारगेट आप लोग को बताया था 42,444 का और सेकंड टारगेट बताया था 42,888 का। थर्ड टारगेट मैंने दिया था 43,122 का। तो ऑलरेडी 122 के ये तीनों ही टारगेट इस वीक में हमारे अचीव हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अब नेक्स्ट मूव क्या कर सकता है ये यहाँ पे देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। ऑल टाइम हाई जो हमारा है वो 44,151 का शायद ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई से हम कुछ ही दूरी पे हैं, यानी लगभग मान के चलिए कि 900 पॉइंट हम दूर यहाँ पे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग 43,122 के ऊपर भी क्लोज किया है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है और इसी फ्लो में जो बैंक निफ्टी है वो जा सकता है 43,477। अब देखिएगा, पहले मैं 444 देख रहा था, अब 477 देखिएगा। उसके बाद जो टारगेट होगा वो रहेगा 43,899 का। ये टारगेट आप नज़र बना के रखिएगा यहाँ पे। अब 899 से लेकर, ये ध्यान रखिएगा, 43,899 से लेकर के 44,222 ये जो जोन होगा ना वो क्रिटिकल जोन होगा। इस जोन में आपको संभल के ट्रेड करना है। हो सकता है कि उसी फ्लो में, उसी मोमेंटम में ये क्रॉस कर दे। अगर उस मोमेंटम में ये क्रॉस नहीं कर पाता है और यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस लेता है ना तो एक बार समझिएगा थोड़ा सा एक डाउनफॉल हमें यहाँ से 800 से 1000 पॉइंट का अगर डाउनफॉल मिलने के बाद ऊपर की साइड में निकलेगा तब ये बहुत तेज़ी से आपको 45 और 45,000 और उसके बाद 45,555 के लेवल ये बैंक निफ्टी दिखाता हुआ दिखेगा, यानी नया हाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, नए हाई बनने से पहले थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होना चाहिए, तभी ये नए हाई का मजा आएगा। अगर इसी फ्लो में निकलेगा तो ऑलरेडी हम 2700-2800 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ से हम चल चुके हैं। यहाँ से अगर नीचे की साइड देखा जाए तो हम लगभग 3000 पॉइंट चल चुके हैं और इसी फ्लो में जाएंगे तो इस लेवल के हाई के आसपास पहुँचते पहुँचते हम 4000 पॉइंट ऊपर चल चुके होंगे। एक ही फ्लो में कोई भी करेक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिला है, तो एक करेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए 1000 से 1500 पॉइंट का। अगर एक करेक्शन हो जाता है 44,000 के पास में जाने के बाद एक करेक्शन मिलता है, उसके बाद अगर नया हाई बनेगा तो ये ज़बरदस्त मूवमेंट मिलेगी और 1500 से 1800 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको यहाँ पे बनती होगी। देखिए, नए हाई के आसपास में कुछ कंडीशन बैंक निफ्टी बनाता है। अब आपको ये चार्ट में देखना है और चार्ट में देख करके मुझे बताना है या होमवर्क भेजना है। जिन्होंने भी हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लिया है वहाँ पे एक होमवर्क का सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको ये होमवर्क
करके भेजना है कि बैंक निफ्टी जब भी नया हाई बनाता है तो ऐसी क्या चीज़ें चार्ट में करता है जो आप नहीं देख पा रहे और मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि नए हाई के आसपास जाने के बाद बैंक निफ्टी क्या करता है। आप पीछे के कई नए हाई देखिए, जब नए हाई बनाने से पहले बैंक निफ्टी क्या करता है। देखिए जब तक आप पीछे की चीज़ों का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, अगर आपके एनालिसिस में से 10 में से 8 बार सेम बैंक निफ्टी करता है, 2 बार वो चीज़ें नहीं करता है, तो 2 बार हमेशा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे पता है कि 8 बार ये प्रॉफिट ही देगा तो मैं वही चीज़ें करूँगा। मैं 2 बार एसएल के लिए मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि मेरी थोड़ी एनालिसिस 8 बार का प्रॉफिट दे रही है, 2 बार का एसएल दे रही है, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपको चार्ट में जाकर के वो चीज़ें मुझे देखनी है, देख के बतानी है कि ऐसी क्या चीज़ें बैंक निफ्टी करता है नए हाई को क्रॉस करने से पहले या नए हाई बनाने के बाद या नए हाई बनाने से पहले। ऐसी क्या चीज़ें बैंक निफ्टी करता है जो चार्ट में दिख रहा है, तो वही चीज़ें आपको देखनी है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, सिर्फ चार्ट को देखना नहीं है, चार्ट को आपको फील करना है। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे मैंने कंडीशन बताई, उस कंडीशन को अगर करता है तो फिर यहाँ पे हमारे टारगेट जो होंगे वो 899 के हमें टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और 899 से लेकर के 44,222 एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो यहाँ पे हमें नए ट्रेड कोई नहीं लेने। अब एक बार मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे जरा मैं 22 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज तो शायद बहुत दूर है, मेरे ख्याल से 41,666 के आसपास होगा, क्योंकि वो लेवल मुझे याद है। कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कन्फ्यूजन हो जाती है कभी। 17,666 बैंक निफ्टी में आ रहा है और यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, 22 का मूविंग एवरेज। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये है ऑलरेडी, हाँ, 41,666 के आसपास का ये मूविंग एवरेज बन रहा है। तो मूविंग एवरेज से हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है 41,666। अब हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 43,200 पे। तो यानी मूविंग एवरेज से लगभग हम 1600 पॉइंट ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अब कभी भी अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आएगा ना, तो इस मूविंग एवरेज को वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। देखिए पहले कंटिन्यू यहाँ पे रजिस्टेंस लेगा, रजिस्टेंस के बाद जब नीचे की साइड में आता है तो इस मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते वक्त ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जो थोड़ा सा व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू है, उनके लिए एसएल ये एसएल लेके चलिएगा। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके नए हाई की तरफ बढ़ता जाएगा। और हर वीक पिछले वीक के लो का आप एसएल लगाते हुए चलिए। जब भी पिछले वीक का लो ब्रेक होगा, आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन जो होगी, आपकी लंबी पोजीशन होगी, उससे आप एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो डेली चार्ट पे देख करके वो सारी चीज़ें आप करते रहिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS के प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो सज्जन हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।